दरे नबी पर खड़ा रहूँगा, खड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। मक्का से मदीना के लिए सफ़र हमारा जारी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं मदीना शरीफ पहुंच चुका हूं और ये सामने जो है वो मस्जिद नबवी। वो आपको मस्जिद नबवी की छतरियाँ नज़र आ रही होंगी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और अब मैं बढ़ रहा हूँ रोज़े की जानिब। क्या ही शानदार खूबसूरत मंज़र है अंदर से। ये जो लेफ़्ट साइड पर आप देख रहे हैं ये जन्नतुल बकी का मकाम है जहाँ 2 नवाफिल अदा करने होते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ अंदर जाने पर जो है वो अपनी बारी का इंतज़ार करना होता है, तो इसलिए हमने पहले बाहर से विज़िट किया कि हम बाहर से देख लें कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कैसा नज़र आता है। ये जो लेफ़्ट साइड पर आपको नज़र आ रहा है ये मिंबर रसूल है और सामने रोज़े की जालियाँ नज़र आ रही हैं आपको लेफ़्ट साइड पर। क्या ही खूबसूरत मंज़र है। और यहाँ जो एक फ़ील होती है ना वो मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। ऐसी कमाल की फ़ील आती है हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर हाज़िरी देने के लिए। जो आपके दिल में फ़ीलिंग आ रही होती है पहली बार जब आप आते हैं, तो क्या ही फ़ीलिंग होती है मैं बता नहीं सकता। तो ये रोज़े की जानिब मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा हूँ। हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के जो मकाम है उनकी तदफ़ीन का वो भी मौजूद है यहाँ पर। और ये रहा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम जहाँ पर उनकी तदफ़ीन हुई। और क्या बात है, मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये यहाँ पे जो इनके गार्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं मस्जिद में, आप इनको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये आपको खड़ा नहीं होने देते। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं करने देते जो लाइक वो समझते हैं कि वो ठीक नहीं है, और फ़ौरन से जो है वो आपको जाने का इशारा करते हैं। वीडियो बनाने देते हैं लेकिन ज़्यादा देर जो है वो आप खड़े नहीं रह सकते। और ये मस्जिद नबवी के सहन का मंज़र है, रात के वक्त बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है माशाल्लाह। जो सामने आप देख रहे हैं ये ओहद के पहाड़ हैं जहाँ पर जंग ओहद हुई थी। और ये है मस्जिद शुहदा। शबीर क्या बता रहे थे, वो कौन सी पहाड़ी है? ये जबल रिमा। जबल रिमा है। यहाँ क्या हुआ था? यहाँ पे जहाँ पर जंग हुई थी जब शुहदा अहद की। ओके। यहाँ से नीचे आए थे, उसके बाद जख्मी हुए थे। और वो ओहद का पहाड़, ये ओहद के पहाड़ हैं और ये मस्जिद शुहदा। فقد أنفذت نفقتي وأتعبت بدني وقطعت المفازات وخلفت الأهل والمال وما خولتني وعثرت ما عندك على نفسي ولذت بقبر عم نبيك صلى الله عليه وآله
تقربت به ابتغاء مرضاتك فاعد بحق. और ये वो इज्तिमाई कब्र है जहाँ पर 70 शहदा को इज्तिमाई तौर पर तदफीन की गई थी जंग उहद में। उस तरफ जो पहले मैंने आपको दिखाई थी वो हज़रत हमज़ा की कब्र मुबारक थी, और ये इज्तिमाई कब्र है उन 70 शहदा की जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया था जंग उहद में। और ये उहद का पहाड़ आपके सामने ये सारा। और ये मस्जिद शहदा। ये जैसे कि मैंने आपको बताया था ये जबल रहमा है। इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। मेरे जो दोस्त मुझे लेकर आए यहाँ पर ज़ियारत करवाने के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा हिम्मत है चले जाएंगे। तो मैंने कहा यार अब हर चीज़ के लिए इंसान हिम्मत कर लेता है, तो इन चीज़ों के लिए हिम्मत ना करे तो ये तो बहुत ही अजीब सी और गलत बात है। सो शबीर दोबारा बताइएगा क्या बताया था आपने इसके बारे में कि ये कौन सी पहाड़ी है? जबल रिमा है, हाँ, जहाँ पर जंग हुई थी, जहाँ पर जंग हुई थी। मुशरिकीन जो आए थे, हाँ, मुशरिकीन यहाँ से वापस आए थे इस पहाड़ी के पीछे से, इस पहाड़ी के पीछे से। और ये देखें ये जहाँ से मस्जिद शहदा और ये जबल उहद। ये मस्जिद नबवी के मीनार आपको नज़र आ रहे होंगे, वहाँ से हम और वो जो कब्रिस्तान मैंने आपको बताया हज़रत हमज़ा की कब्र मुबारक है और वो 70 शहदा की। तो ये पीछे मस्जिद शहदा आपको नज़र आ रही होगी। ये मेरे दोस्त हैं। शबीर आप इधर आइएगा। ये मेरे दोस्त हैं शबीर, ये मदीना में ही पैदा हुए, बड़े खुशकिस्मत इंसान हैं और यहीं रहते हैं। तो ये आज मुझे लेकर आए थे ज़ियारत करवाने के लिए। थैंक यू सो मच शबीर। आपका शबीर नाम है, क्या बताऊँ मेरे बारे में? कुछ नहीं बताया, नहीं बस शुक्रिया कबूल कीजिए। नहीं ऐसे कोई शुक्रिया। और ये कुछ शॉप्स भी को ये देखें, खजूर। क्या अरबी में क्या पूछते हैं इसको, क्या बोलूँ? हाँ अजवा है। क्या रेट है इसका? कम 30 रियाल वो वाली। और ये है मस्जिद नबवी का अंदरूनी मंज़र। नमाज का इस वक्त है और सब लोग नमाज की तैयारी में और उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जमात खड़ी होगी। सुभान अल्लाह। ये जो मस्जिद आप लोग इस वक्त देख रहे हैं ये हज़रत अबू बकर सदीक़ के नाम पर है। और मुझे इसकी हिस्ट्री जो है वो बाकायदा पता नहीं है कि ये उन्होंने बनवाई थी। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने बनवाई थी हज़रत अबू बकर सदीक़ ने। तो ये देखें लोग यहाँ पे नवाफिल अदा कर रहे हैं। और ये QR कोड भी दिया हुआ है, अगर हम इसकी हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो कि QR कोड लगाएं तो ये सारी जो है वो कल्चर एंड हेरिटेज जो है उससे पता चल जाएगा। कल्चरल एंड हेरिटेज मस्जिद सैयदना अबू बकर सदीक़। अंदर से भी थोड़ी दिखा देता हूँ आपको, नफल अदा कर लेते हैं यहाँ पे।
अब यहाँ पर एक और मस्जिद है, ये मस्जिद नबवी है, वो मस्जिद अबू बकर सदीक, और ये एक और मस्जिद है या म्यूज़ियम है, ये जाके आगे देखना पड़ेगा। यहाँ पे भी लोग नवाफिल अदा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये भी मस्जिद है। तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी मस्जिद है। मस्जिद अल-गमामा, मस्जिद अल-गमामा। तो यहाँ पे भी 2 नवाफिल अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अंदर से भी आपको मैं दिखा देता हूँ, माशाल्लाह। ये सल्तनत उस्मानिया के दौर की बनी हुई है। जब सल्तनत उस्मानिया का दौर था यहाँ सऊदी अरब में, जब अहले सऊद को मिलने से पहले की बात है। तो ये तब की बनी हुई है, क्योंकि मैं टर्की गया हूँ, तो टर्की में बहुत सारी इमारतें जो हैं वो ऐसी नज़र आती हैं। तो मैं अभी बता रहा था घर पे फ़ोन करके कि यहाँ पे ना और मक्का में भी आपकी टांगें थक जाती हैं, लेकिन फिर दोबारा दिल चाहता है कि आप वापस जाओ। जब आप होटल वापस जाते हो तो दिल नहीं भरता आपका, यहाँ पे थक जाते हो लेकिन दिल करता है दोबारा जाओ। ये एक म्यूज़ियम है जहाँ पे खाना काबा का और मस्जिद नबवी का मॉडल जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। ये देखें, इस तरह से 3D मॉडल्स बनाए हुए हैं, तो आप ये देख सकते हैं। ये खाना काबा जब पुराना था हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो किस तरह से होता था, ये पूरे उसके मॉडल हैं। तो ये पीछे मस्जिद नबवी है और यहाँ से गेट नंबर 307 से आप अंदर आते हैं तो ये आगे आपको ये म्यूज़ियम मिल जाता है, और इसकी जो फ़ी है वो है 40 रियाल पर पर्सन। ये गेट नंबर 307 है मस्जिद नबवी का, और यहाँ से जब आप एंटर होकर यहाँ पहुँचते हैं तो ये वहाँ पे आपको टिकट्स मिल जाती हैं 40 रियाल पर पर्सन। और यहाँ पे डिस्प्ले के लिए उन्होंने ये सारी स्क्रीन्स लगाई हुई हैं कि अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो अंदर क्या क्या आपको नज़र आ सकता है। 6 साल से छोटा जो बच्चा है उसको फ्री है, बाकी जो अडल्ट है उसके लिए 40 रियाल पर पर्सन। और इस म्यूज़ियम का नाम ये है द इंटरनेशनल फेयर एंड म्यूज़ियम ऑफ द प्रॉफिट बायोग्राफी। तो चूँकि मैं मस्जिद नबवी में नीचे नमाज़ पढ़ रहा था तो मेरा दिल था कि मैं ऊपर जाऊं और ऊपर जाके देखूं कि ऊपर से मस्जिद कैसी है और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कैसा नज़र आता है। खैर जिस तरफ मैं जा रहा हूं शायद यहाँ से रोज़े रसूल नज़र ना आए, क्योंकि मैं रोज़े की दाएं जानिब था। और ये ऊपर जाते हुए आपको काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, बिकॉज़ इसकी जो छत है मस्जिद नबवी की वो काफ़ी बुलंद है। लाइक एक ही फ्लोर है लेकिन वो काफ़ी ऊपर की तरफ है, छत उसकी काफ़ी ऊंची है। तो ये जनाब ऊपर का मंज़र है, आप देख सकते हैं कि नमाजी ऊपर भी नमाज़ पढ़ रहे हैं और पूरी भरी होती है। आपको
टाइम पर आना पड़ता है नमाज के लिए, जमात के लिए, फिर जाके आपको अंदर जगह मिल पाती है। अदरवाइज़ अगर आप सोचें कि आपको वैसे जगह मिल जाए तो मुश्किल होता है। तो मस्जिद नबवी के करीब एक बहुत ही खूबसूरत सा मॉल है जिसके अंदर जाने का इत्तेफाक हुआ, और आप देख सकते हैं कि इतने प्यारे नाम हमारे अंबिया इकराम के वो दीवारों के अंदर जो है वो उन्होंने डिज़ाइन किए हुए हैं, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लगता है जब आप इसको टॉप पे देखते हैं। तो अभी मैं टॉप पे भी जाऊंगा तो फिर आपको दिखाऊंगा कि टॉप से किस तरह का नज़र आता है और क्या नज़ारा होता है। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है, और अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा ऊपर जाते हुए, लेकिन ऊपर से जो मंज़र नज़र आता है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। और इसके इस मॉल के नीचे वाला जो फ्लोर है, जो बेसमेंट है, वहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है। उसकी टिकट आई थिंक 100 समथिंग। ये आप ऊपर से देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है। और ये कितने फ्लोर में ऊपर आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है वो आप सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, ऊपर आप आते हैं तो सामने विजिटर्स देखे हुए हैं कि मदीना में इस वक्त कितने विजिटर्स इस वक्त मौजूद हैं। तो बहुत ही खूबसूरत है। ये जैसा कि मैंने परसों रात को आपको दिखाया था, यह मस्जिद शौदा है। तो आज हम दोबारा इसकी ज़ियारत करने आए हैं क्योंकि उस वक्त रात थी। तो ये वो पहाड़ी है जहाँ पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कुछ भी हो जाए, शिकस्त हो या फ़तेह हो, आपने नीचे नहीं उतरना। लेकिन मुसलमान नीचे उतर आए इस जगह पर, और कुफ़ार मक्का ने पीछे से हमला किया था और 70 शहदा जो है वो शहीद हो गए थे, जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा भी शहीद हुए थे, जिनकी कब्र मैंने आपको दिखाई थी। और अभी हम पहुंचे हैं मस्जिद क़िबलतैन। इस मस्जिद के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि इस मस्जिद में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ा रहे थे तो उस दौरान, नमाज के दौरान ही उन पर वही नाजिल होती है जिसमें उनको हुक्म दिया जाता है कि आप अपना क़िबला जो है वो मस्जिद अक्सा, जो क़िबला अव्वल था मुसलमानों का, वहाँ से तब्दील करके खाना काबा की तरफ कर लें। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश भी यही थी कि जो हमारा क़िबला है मुसलमानों का वो खाना काबा होना चाहिए, क्योंकि जो कफ़ारे मक्का हैं वो इस बात पे मुसलमानों को टॉन्ट करते थे कि जो हमारा क़िबला है वही आप अपना क़िबला बना के बैठे हुए हो, तो आप में और हम में फ़र्क क्या हुआ। तो चले अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं अंदर ये मस्जिद कैसी है। नवाफिल भी अदा करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है चाचा, अब मैं वेट करूँ आपका? चले, मैं फिर पहुँचूँगा बस में। सुभान अल्लाह। यहाँ से हम एग्ज़िट करेंगे और ये प्रेयर एरिया है। रश देखें कितना ज़्यादा है। सब लोग नवाफिल अदा कर रहे हैं। थोड़ा आगे चले जाते हैं ताकि एक अच्छी फील के साथ हम नवाफिल अदा कर सकें। ये देखें मस्जिद क़िबलतैन अंदर से। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहली सफ़ में पढ़ते हैं।
एक गुम्बद वो है जिसका रुख जो है वो खाना काबा की तरफ है, और एक गुम्बद ये है जिसका रुख मस्जिद अक्सा की तरफ है जो क़िबला अव्वल था। नवाफिल हमारे हो चुके हैं, अब हमें बाहर जाना चाहिए। रश देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा है माशाल्लाह। और अब हम पहुँचे हैं मस्जिद कुबा, जो कि इस्लाम की पहली मस्जिद है, और यहाँ 2 नवाफिल अदा करने से आपको एक कबूल उम्रे का सवाब जो है वो मिलता है, सिर्फ़ 2 नवाफिल अदा करने से। तो मस्जिद कुबा है जो इस्लाम की पहली मस्जिद है, इवन मस्जिद नबवी से भी पहले ऑब्वियसली। तो इसको अंदर से विज़िट करते हैं और नवाफिल भी अदा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। شاي ولا قهوة شيء؟ شاي شاي. جيب شاي. शुक्रन शुक्र। आने वाली है बस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मदीने में अल्हम्दुलिल्लाह एक और दिन। इस वक्त ज़ोहर का टाइम है, अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के सब लोग निकले हैं, और आप मेरे पीछे रश देख सकते हैं, और ये आगे भी। और ये जो रश है ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जो हरम में रश होता है। तो मैं ये सोच रहा था कि अभी रमज़ान स्टार्ट नहीं हुआ, तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतना रश है, तो जब रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा तो फिर तो रौनकें कमाल की होंगी। इस वक्त जिस स्ट्रीट पर आप मुझे देख रहे हैं ये बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत स्ट्रीट है। ये मस्जिद नबवी से लेके मस्जिद कुबा तक जाती है, और ये दरमियान वाली स्ट्रीट है। और इसमें आपको इतनी सारी वैरायटी मिल जाती है शॉपिंग के लिए, खजूरें, जाय नमाज, तस्बीहां, एवरीथिंग जो भी आप अबाए औरतों के लिए, तो आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे 3-4 मॉल्स भी हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और शॉपिंग बहुत अच्छी है और इकनॉमिकल भी है। ये टैक्सी ली थी हमने, और इसने 20 रियाल मांगे थे, और अभी तक मेरे ख्याल से 70 रियाल का पेट्रोल जो है वो खर्च कर चुका है। आए वाह, शुक्रन 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 हबीबी, शुक्रन। पाकिस्तान? अल पाकिस्तान। Sorry.
यहाँ का फूड बहुत अच्छा है। ये सारा जो है ना अफ़गानिस्तान फूड मतलब बहुत अमेजिंग है। जहाँ आप जब आप आएँ ज़रूर ट्राई कीजिएगा यहाँ से। माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी ठंडी हवा चल रही है मदीने में आज, इतनी ठंडी। ओह सॉरी, बहुत जूम इन हो गया। सो मैं ये कह रहा था कि आज बहुत ठंडी हवा चल रही है मदीने में। मैंने जैकेट पहनी हुई है, उसके बावजूद भी जो है वो बहुत ठंडी हवा है। बादल नहीं है लेकिन हवा बहुत ठंडी है माशाल्लाह। ये है गेट नंबर 332। ये रश आप देख रहे हैं, ये सारा रश जो है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करने के लिए है। और मेरा भी आज दिल था कि मैं जो है वो हजूर की खिदमत में सलाम पेश करूँ। अभी अंदर जाएंगे इंशाअल्लाह, वो भी मैं मनाज़र आपको दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। सेवा वालों जरा देता रहो। صبر حقي صبر जो भी इंसान मक्का पाक या मदीना शरीफ जाता है तो उसको ये नज़ारा ज़रूर देखने को मिलता है। इतने सारे कबूतर होते हैं और इनको दाना डालने के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है भुने हुए चने। आप भुने हुए चनों के साथ इनकी तवाज़ा करें तो फिर देखें ज़रा ये कितने आपके दोस्त बनते हैं। बाकी दाना भी खा लेते हैं लेकिन भुने हुए चनों की क्या ही बात है। ये अभी हम जन्नतुल बकी जा रहे हैं। रश देख सकते हैं, कितनी अवाम वेट कर रही है और कितनी अवाम यहाँ पर है। कितनी अवाम आ रही है।
ये मेरे ख्याल जो दो पत्थर है ना ये उस तरफ रियाजुल जन्ना है और हम इस वक्त यहाँ पर वेट कर रहे हैं अपनी बारी का रियाजुल जन्ना में जाने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को बहुत लकी फ़ील कर रहा हूँ कि मुझे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर हाज़री नसीब हुई है और रियाजुल जन्ना में जाने का और नवाफ़िल अदा करने का मौका मिल रहा है। सो बहुत 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 सुकून मिल रहा है इंशाल्लाह। ले जी, आपको मैं एक ऐसा मंज़र दिखाने जा रहा हूँ जो आज से पहले शायद आपने ना देखा हो। तो ये देखें जनाब, ये देखें, ये है प्यारा मदीना पाक। ये एरियल व्यू है मदीना पाक का और ये रहा हरम अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद नबवी। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह। और ये आपको जबल ओहद नज़र आ रहा है। सुभान अल्लाह। ऐसे मदीना बहुत कम लोगों ने देखा होगा। चल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इसी के साथ हमारा जो मदीने का सफ़र है वो ख़त्म हो गया है। दिल तो नहीं चाह रहा यहाँ से जाने का, लेकिन ज़ाहिर है ज़िंदगी के मामलात भी अपनी जगह होते हैं और साथ साथ चलते रहते हैं। तो इंशाल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ है, अर्ज़ है कि जिस तरह से अभी हाज़री का शर्फ़ जो है वो हासिल हुआ है, आइंदा भी जो है वो ज़िंदगी में कई बार जो है वो ये शर्फ़ हासिल हो इंशाल्लाह। तो इस उम्मीद के साथ कि दोबारा इंशाल्लाह मदीना देखने को मिलेगा। आप लोगों से भी इजाज़त चाहूँगा। आई होप कि आप बहुत आपको सुकून मिला होगा मेरा व्लॉग देखकर, ज़ियारत देखकर, और जो जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, जो चीज़ें मैं दिखा सकता था अपनी समझ और बूझ के मुताबिक मैंने वो दिखाई हैं। तो आई होप अल्लाह आप सबको मदीना आने का शर्फ जो है वो बख्शे इंशाल्लाह, आमीन। दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर।